हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू परफ्यूम पैशन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे टॉप 10 अरमाफ फ्रेगरेंसेस। ये जो परफ्यूम्स हैं, दीज आर टॉप 10 आउट ऑफ ऑल द अरमाफ परफ्यूम्स दैट आई हैव। इंग्लिश समरी विल बी देयर एट द एंड। तो हिंदी में शुरू करते हैं। ये अरमाफ के टॉप 10 परफ्यूम्स हैं एंड स्टार्टिंग हम करना चाहते हैं, और अदर मैं करना चाहता हूँ with an honorary mention, which is Armaf Niche Platinum. ये बहुत ही खूबसूरत फ्रेगरेंस है एंड दिस इज़ नॉट इन द टॉप 10 बट ये मैं मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज मुझे बहुत पसंद है ये। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल फ्रेश फ्रेगरेंस। ये इसका परफॉर्मेंस थोड़ा वीक है, इसको आप सिर्फ इंडोर एनवायरनमेंट में लगा सकते हैं एंड ये अब मिलना भी मुश्किल है, नीच प्लैटिनम। बट अगर ये मिल जाता है तो इसको ट्राई ज़रूर करें। बहुत खूबसूरत सेंट प्रोफाइल है। जो मेसन अल्हम्रा का जॉन इमॉर्टल आता है उसमें जिंजर का नोट बहुत ज़्यादा एम्ड अप है। उस सेंट प्रोफाइल को अगर आप और ख़ूबसूरत बना दें, जिंजर का नोट बिल्कुल डाउन कर दें, देन यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। बहुत फ्रेश है, बहुत प्यारा है समर्स स्प्रिंग के लिए। बहुत ही खूबसूरत सेंट प्रोफाइल। मेरे पास इसकी बैकअप बॉटल भी रखी हुई है। आई थॉट बैकअप बॉटल्स निकाल लूँ बट देन मेरे परफ्यूम्स बहुत स्कैटर्ड रहते हैं, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, मुझे बहुत पसंद है ये। I have a backup bottle. This is the honorary mention. तो we will start with the number 10 on this list. Now ये लिस्ट के अंदर सारे परफ्यूम्स बहुत अच्छे हैं, मुझे सब बहुत पसंद है, बट देन काउंट डाउन अगर नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। सो एट नंबर 10 वी हैव अरमाफ हंटर इंटेंस। ठीक है, ये डियोर सवाज और इन्विक्टस आक्वा मतलब रसासी हवस का मिक्स है। बहुत खूबसूरत सेंट प्रोफाइल है, बहुत प्यारा है। इस पर कॉम्प्लीमेंट ज़रूर मिलेंगे एंड आई थिंक मैंने पहले भी इसके बारे में बात की है। ये 1700-1800 का आता है एंड अपने प्राइस के अंदर बहुत अच्छा परफ्यूम है ये। वंस अपॉन अ टाइम काफ़ी हिट था एंड मेरे हिसाब से बहुत अंडररेटेड है। बहुत ज़्यादा लोग इसको लगा नहीं रहे हैं आजकल, तो दिस कैन बी रियली गुड। तो दिस इज़ एट नंबर 10 एंड नंबर 9 पे है अरमाफ हंटर किलर। ये एक विंटर परफ्यूम है। मंसेरा रेड टोबैको को आप अगर फ्रेश बना दें और बहुत वेरेबल बना दें तो आपको मिलेगा किलर टोबैको। ये भी एक रेड कलर के जैकेट के साथ आता है, जैसे ये जैकेट है ना, इस तरह का जैकेट, और उसमें एक बुलेट लगी हुई है। तो मुझे वो अजीब लग रहा था तो मैंने उतार दिया। आई थॉट मुझे ये रेड बॉटल ना विदाउट द जैकेट, पूरी कंप्लीट रेड बॉटल एंड रेड प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने वापस नहीं पहनाया। एंड इसका भी मेरे पास बैकअप बॉटल है। इसका बैकअप बॉटल हैंडी था तो ये मैंने निकाल लिया है, हंटर किलर। अभी मैंने खोला नहीं है ये, मतलब ये मेरे पास 1-1.5 साल से है एंड अभी इसका लेवल देख सकते हैं आप। जब इसका लेवल कोई यहाँ पहुँचेगा तब मैं ओपन करूँगा, तो आई थिंक उसमें इजीली 2 साल निकल जाएंगे। शायद ये रखे रखे ख़राब भी हो जाए, बट आई हैव अ बैकअप क्योंकि ये मुझे इतना पसंद है। ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा फ्रेश टोबैको परफ्यूम है। आई थिंक ये 3-1 साल पहले लॉन्च हुआ था एंड दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट टोबैको फ्रेग्रेंसेस जो मुझे पसंद आया था। नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा वो ऐशी टोबैकोज नहीं पसंद आते हैं एंड अगर आपको भी टोबैको नहीं पसंद है तो इसको ट्राई करिए। ये मेरा स्टेपिंग स्टोन था टोबैको में एंड नॉट जस्ट दैट, मुझे आज भी बहुत पसंद है। बहुत अमेजिंग इसकी प्रोजेक्शन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है। इस पर काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं मुझे। बहुत खूबसूरत सेंट प्रोफाइल है। मतलब इसको अगर आप, मैं थोड़े स्प्रेज भी ज़्यादा लगाता हूँ, मैं इसके भी वही 14-15 स्प्रे लगा के विंटर्स में आई हैव मूव्ड अराउंड इन ऑफिस एंड अदर प्लेसेस। कॉम्प्लीमेंट इस पे मिलेंगे आपको क्योंकि ये मेल्स फीमेल्स सभी को पसंद आता है। माई वाइफ रियली लव्स दिस एंड आई गॉट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम गाइज एज वेल। बहुत प्यारा सेंट प्रोफाइल है एंड दिस इज़ एट नंबर 9। सो ये नंबर 10 एंड नंबर 9 पे हमारे 2 हंटर हो गए। नाउ नंबर 8। नंबर 8 जो था ये एक डिफ़िकल्ट चॉइस था क्योंकि ये सारे ही परफ्यूम मुझे बहुत पसंद है, बट देन आपके लिए सी नंबर 8 कुछ और हो सकता है। मेरे लिए जो नंबर 8 है वो है ये अरमाफ का क्लब डे नुई प्रेशो। ये नंबर 8 मेरे लिए इसलिए क्योंकि ये काफ़ी डार्क परफ्यूम है एंड ऐसे बहुत कम टाइम होता है जब इसको मैं लगा पाता हूँ। मैं इसको विंटर्स में ही वेयर करना पसंद करता हूँ एंड विंटर्स में भी मतलब
क्योंकि विंटर्स में इतने अमेजिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बहुत अच्छा विंटर का परफ्यूम है, ये जो ओमो रॉसो पीछे रखा है, ये एक मतलब मास प्लीजिंग टाइप का सेंट प्रोफाइल है। जिन लोगों को डार्क फ्रेग्रेंसेस पसंद है उनको ये बहुत पसंद आएगा। इसमें एक बूजी टच है। क्लब डे नुई इंटेंस मैन के डीएनए को आप बूजी बना दीजिए, बेसिकली एब्सोल्यूट अवेंटस, एंड उसके अंदर डार्कनेस ऐड कर दीजिए। इसकी लॉन्जेविटी, स्मूथनेस नेक्स्ट लेवल है। लेकिन बिकॉज पर्सनली मैं इसको बहुत कम वेयर कर पाता हूँ बिकॉज इट्स अ डार्क फ्रेग्रेंस, तो मेरे लिए ये नंबर 7 पे, आपके लिए हो सकता है ये नंबर 1 हो। मूविंग अलॉन्ग, नाउ वील टॉक अबाउट नंबर 6। नंबर 6 पे है अरमाफ ऑरा फ्रेश। इसके मैं बॉटल्स ख़त्म कर चुका हूँ। ये मैं इसकी पहले ही बात कर चुका हूँ। वर्साचे मैनोफ्राश का क्लोन है। जिम के लिए बहुत प्यारा सेंट प्रोफाइल है, एंड आई डोंट नो, मेरे ऊपर तो ये इजीली 2 घंटा चल जाता है। मैं अभी 20 स्प्रेज लगा के जाता हूँ जिम में, एंड इट इज़ मतलब विफ्स आने 1.5 घंटे बाद बंद हो जाते हैं। ऑब्वियसली जिम में आप स्वेट कर रहे हैं, इवन दो एयर कंडीशनड है, तो अगर आप एसी एनवायरनमेंट बैठे, मेरे हिसाब से ये इजीली 3-4 घंटा दे देगा। बहुत प्यारा सेंट प्रोफाइल है। ओजी भी इतना ही चलता है, ओजी से इनफैक्ट ये ज़्यादा परफॉर्म करता है। तो आई रियली लाइक दिस, एंड दिस इज़ नंबर 6। बहुत अमेजिंग समर फ्रेग्रेंस। नाउ वी आर मूविंग टू नंबर 5, एंड नंबर 5 की अगर हम बात करें तो दैट इज़ मैग्निफिसेंट पोरोम। इसका देखिए, मैग्निफिसेंट सीरीज़ के और भी आते हैं, ध्यान से देख लीजिए। दिस इज़ मैग्निफिसेंट पोरोम। ये अरमाफ की मैग्निफिसेंट सीरीज़ है। इसमें वुड कार्डबोर्ड का बॉक्स आता है। मेरे पास इसका भी बैकअप बॉटल पड़ा हुआ है, जिसको निकालने के लिए मुझे अपने सारा वो जो डीकैंट का रोटेटिंग शेल्फ है उसके पीछे डाल रखा है, वो निकालना पड़ता है। आई डिडंट वांट टू डू दैट। तो ये बहुत अमेजिंग, लाइक 90% इंस्पायर्ड है, 90% क्लोज है पाको रबान के प्योर एक्सेस से। दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट मॉन्स्टर। इसके आप 15 स्प्रेज लगा के विंटर्स में चले जाइए। इन दी मतलब मैंने ऑफिस में 10 स्प्रेज लगा के गया हूँ, बहुत प्लीजिंग है ये। एंड अगर वैसे आप पार्टी वगैरह कहीं जा रहे हैं, 15-20 स्प्रेज लगा लीजिए। एवरीबडी इज़ गोइंग टू आस्क यू आप क्या वेयर कर रहे हैं, क्योंकि पाको रबान प्योर एक्सेस बहुत खूबसूरत, चॉकलेटी, सेक्सी, अमेजिंग सेंट प्रोफाइल है, एंड विंटर्स के अंदर बहुत अच्छा लगता है। एंड अरमाफ ने बहुत अच्छा काम किया है। ओजी से मैंने कंपेयर किया है, ओजी भी है मेरे पास। इट इज़ नियरली आइडेंटिकल, मतलब बहुत बैठ के मैं अगर साइड बाय साइड स्मेल करूँगा तो शायद मैं कुछ डिफरेंसेस निकाल दूँगा। 90% क्लोज है ये, और अपने मतलब पैसों को रियली जस्टिफाई करता है। तो ये थोड़ा सा महंगा आता है, अराउंड 2600 और सो, लेकिन इट इज़ वेल वर्थ इट। एंड मेरे पास तो बैकअप बॉटल भी है, तो आप लोग समझ सकते हैं मुझे कितना पसंद है। बहुत प्यारा सेंट प्रोफाइल एट नंबर 6। तो अब हम टॉप 5 में आ गए हैं, एंड एट नंबर 5 आई वुड लाइक टू कीप टैगम उओमो रॉसो। ये पाको रबान इन्विक्टस विक्ट्री, उसका एक ट्विस्ट है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, मैं शायद ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, इन्विक्टस विक्ट्री एलिक्सर, या ये इन्विक्टस विक्ट्री एलिक्सर का ट्विस्ट है या इन्विक्टस विक्ट्री का ट्विस्ट है, दोनों में से एक का है, और बहुत प्यारा ट्विस्ट है। मुझे ओजी से ज़्यादा पसंद है ये, एंड दिस इज़ ब्यूटिफुल। ये भी विंटर का फ्रेग्रेंस है। दिस फॉर मी इज़ एट नंबर 5। अगेन, किसी भी एक परफ्यूम का आपको उसमें से रिव्यू चाहिए हो, ये भी स्वीट परफ्यूम है, विच इज़ वाई इट्स अ विंटर फ्रेग्रेंस। एंड नंबर 5 पे इसलिए बिकॉज ऑल्दो मुझे बहुत पसंद है, इसका प्रोजेक्शन वगैरह काफ़ी अच्छा है, बट देन अगेन बीइंग अ विंटर परफ्यूम, वेयरिंग कम होती है। समर्स ही इंडिया के अंदर ज़्यादा चलते हैं, सो ये साल के 2-3 महीने ही इसको मैं वेयर कर पाता हूँ, इसलिए ये मेरा नंबर 5 है। मूविंग अलॉन्ग टू नंबर 4। नाउ अब जो है, दीज आर माई टॉप 4। चूज़ करना मुश्किल हो जाता है, बट कुछ तो चूज़ करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे ये जिन चारों फ्रेग्रेंस ना नंबर 1 डिज़र्व करते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, या मतलब आप मैंने कौन सा परफ्यूम कितना लगाया है उसके बेसिस पे मैं नंबर 4 पे रखूँगा क्लब डे नुई आइकॉनिक का। इसका भी मेरे पास बैकअप बॉटल पहले रखा हुआ है। ये ऐसा परफ्यूम है जो मेरे पास हमेशा रहेगा कलेक्शन में। दिस इज़ अ समर परफ्यूम, बहुत अमेजिंग काम किया है, इसकी मैं बहुत बात कर चुका हूँ। इसका क्लोन वॉर भी मैंने किया था ब्लू डे चैनल का, जहाँ पे मतलब मैंने कहा था दिस इज़ एट अ नेक्स्ट लेवल। ब्लू डे चैनल से ये एक ट्विस्ट है बिकॉज इसके अंदर है इंसेंस का नोट, बट बहुत प्यारा है। लाइक आई सेड, वेरी अमेजिंग। इसका वन ऑफ द वेरी गुड परफॉर्म, बहुत अच्छा बीस्ट मोड परफॉर्मर है ये परफ्यूम।
समर्स के लिए बून है, बट फॉर मी दिस इज़ एट नंबर 4 टुडे। हो सकता है 1-2 साल बाद ये लिस्ट करूँ तो जब ये कम यूज़ किया हो तो ये और पसंद आने लगे, बिकॉज जो परफ्यूम आप लगाते जाते हैं ना, वो थोड़ा सा उसका जो कह सकते हैं चार्म कम हो जाता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जो परफ्यूम मुझे पसंद होता है वो कम ही लगाता हूँ, बट दिस इज़ वेरी एडिक्टिव एंड ब्यूटिफुल। नंबर 4। नाउ वी मूव ऑन टू नंबर 3। नंबर 3 इज़ द प्राइड ऑफ अरमाफ। ये डियोर सवाज का ट्विस्ट है एंड टोंका बीन इसमें ऐड किया गया, इसकी मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। बहुत खूबसूरत सेंट प्रोफाइल है। मुझे डियोर सवाज EDT से ज़्यादा अच्छा ये लगता है, बिकॉज आफ्टर एडिंग टोंका बीन की हल्की सी स्वीटनेस ये बहुत खूबसूरत बन जाता है। एंड ये ऑल वेदर परफ्यूम है, समर विंटर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता है ये, बट ये इसकी क्वालिटी ऑफ द परफ्यूम ऑयल्स, इट इज़ एट पार विद अफनान का मॉडेस्ट टूने। अफनान का मॉडेस्ट टूने इज़ क्लोजर टू द OG, बट एज अ ट्विस्ट मुझे ये बहुत पसंद है। ये मेरा डियोर सवाज का बेस्ट सेंट प्रोफाइल है। दिस इज़ एट नंबर 3। नाउ नंबर 2 पे है अरमाफ अनटोल्ड। ये BR 540 पे बेस्ड है एंड यहाँ अरमाफ ने मतलब ऐसा काम कर दिया है, बहुत अमेजिंग। मैंने इसका एक क्लोन वॉक करूँगा BR 540 का। मंसेरा ट्राई कर लिया, मोन्टाल ट्राई कर लिया, देर आर गुड वंस, नो डाउट, अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये मेरा नंबर 1 है। ये इतना प्यारा सेंट प्रोफाइल है, दिस इज़ वेरी वेरी गुड। सो नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ BR 540 को। BR 540 का इंस्पिरेशन अगर लगाना है तो ये चीज़ नंबर 1 है। मॉन्स्टर है ये परफ्यूम, मॉन्स्टर है। आप इससे नोज ब्लाइंड हो जाएंगे, लेकिन ये मतलब बहुत अमेजिंग प्रोजेक्शन है इसके। 8-10 स्प्रे ही बहुत हैं, रूम फिलर है एंड वन ऑफ द पार्टी फ्रेगरेंसेस, मतलब मैन एंड वुमेन बोथ कैन वेयर इट। बहुत अच्छा पार्टी फ्रेगरेंस है एंड ऐसे भी कैजुअल कपड़े आपने अगर पहने तो ये लगा सकते हैं। अब बात होती है नंबर 1 की, विच इज़ लिमिटेड एडिशन। ये नंबर 1 इसलिए क्योंकि ये बहुत वर्सेटाइल DNA है एंड ये एक्चुअली परफॉर्म भी अच्छा करता है। इसको समर्स में लगाया जा सकता है, विंटर्स में लगाया जा सकता है, विच इज़ वाई दिस इज़ माई नंबर 1। तो ये हो गई लिस्ट। थैंक यू ऑल। अगर किसी का भी पूरा रिव्यू चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कि जल्दी ही फेस टू फेस वीडियो स्टार्ट हो जाए। 1000 सब्सक्राइबर्स ले जाइए एंड देन हम लोग आमने सामने एज इन अपने मोबाइल्स पे बैठ के बात कर सकते हैं। So let me quickly summarize this list in English. I will start at number 10. No, I'll start with the honorary mention. So Armaf Niche Platinum is my honorary mention in my top 10 list of Armaf. This is an amazing fragrance. It reminds me of Maison Alhambra Jean Law Immortal, but the ginger note is toned down in this. This is very beautiful, very beautiful. The sprayer is not that good. See, small sprays, but I mean the scent profile is amazing, and just that this is a sort of an average performer, which is why it is at number 11, you can say, or in an honorary mention in the top 10. I do have a backup bottle of this, and this is now hard to get. Starting at number 10. Number 10 is Armaf Hunter Intense. This is a mix of Dior Sauvage and Invictus Aqua, or Havas and Dior Sauvage. Amazing scent profile, beautiful, compliment getter, date nights. The ladies love this, and I mean this Invictus and Sauvage are two, magnetic DNAs, and when you mix them two together, Armaf has done a superb job over here mixing these two. So at number 10 for me. Number 9 is Armaf Hunter Killer. This is a fresher take of Mancera's Red Tobacco. It is much more wearable, and this actually is a very fresh tobacco fragrance. This was my first tobacco fragrance. When it launched, I got it then, I think 3 years back. I don't like ashy kind of tobacco or dark tobacco note, but this is the freshest tobacco note that I have come across in any perfume. Armaf has done a phenomenal job here. Again, the sprayer is not that good, but the perfume is amazing. It's something that you can wear this in the colder weather. So in winters, it's not really a summer scent, whereas this one is a summer champion. So this is at number 9 today. Now coming up at number 8, this was a tough choice for me, what to put at number 8. But then, we have to make a choice. So for me, number 8 was Armaf Pressure.
And the reason why it is at number 8 is because I don't get to wear it a lot. Considering it's a very dark and boozy scent profile, I feel it can only be worn in winters or in the colder climate. And we don't have that much of the cold. I mean, in North India, cold is actually just 2 months. This is dark. So this is dark, boozy. It's a clone of Absolute Aventus, and you take this pseudonym scent profile, you make it boozy, you make it dark, you get Club de Nuit Pressure. In its, I mean, if we talk about Absolute Aventus and you want a clone or an inspiration of Absolute Aventus, this is the one to go to. But because this is not that useful for me, and I mean I don't love wearing it that much. I mean I have to be in a certain mood to wear this because I don't really like dark fragrances. If you like dark fragrances, you would love this, and this probably could be your number 1 from Armaf. But for me, this one is at number 7 because I like fresh, even in winters. I mean I like sexy sort of perfumes, and this is not. I mean it's sexy in its own way, but it's a dark one. Number 7. Now moving along to number 6. At number 6 we've got Armaf Aura Fresh. I've spoken about this number of times. It's a beautiful clone of Versace Man of Rash. It lasts more than Versace Man of Rash, and it comes for 1/3 the price. $1,700 you can easily get this. This is a beautiful summer fragrance. It's very versatile. I really like wearing it in the gym, although you can wear it casually. You can wear it in the office. It is just a breath of freshness. It's like the smell of water, the smell of a lake, fresh water body. It is like that. Beautiful, amazing. Now we quickly move on to number 6, and number 6 was a difficult choice for me to make, but you have to put them in some order. So at number 6 we've got Armaf Magnificent Pour Homme. I have a backup bottle of this, but it was hard to take out because it's behind the display of decants. This one is a very good inspiration of Paco Rabanne Pure Excess. It's sweet, it's sexy. Again, it can be worn in winters. It's an amazing winter scent profile, and I mean I simply love this. I've got a backup bottle of this. Beautiful. You really need to get your nose on it, and it's a very close clone of Paco Rabanne Pure Excess. It's a party fragrance. You can wear it on date night. It projects really well, and this is really good bang for the buck, even though it's a little expensive. Then moving on, we are now at number 6, rather number 5. We've done 5 already. 3, 4, 5. Yeah. So number 5, we've got Armaf Tag Homme Uomo Rosso. This, please correct me in comments if I'm wrong, but I think this is a twist on Invictus Victory Elixir, but I'm not sure if it is Invictus Victory this is a twist of, or the Elixir. But it's beautiful. It's beautiful. It's a twist. This also projects very well, and longevity is decent. Again, this scent profile is more suited for the cooler weathers. So we can say, for winters, amazing. For date nights, for wearing casually, really sexy fragrance and a compliment getter. Now the top 4. So this is a hard list, hard for me to do, but any case, I have to rank this. So I've ranked Club de Nuit Iconic at number 4. It could easily be number 3 or number 1 also, but for today it is number 4. This is an amazing, inspiration of Bleu de Chanel. It's got the added note of incense. You can watch my Bleu de Chanel Clone War video. Some phenomenal work has been done really by Armaf on this one. It's a summer monster, and for summers this is a must-have. Then at number 3 I've got the Pride of Armaf. This is the best inspiration of Dior Sauvage that I like. This is a twist on Dior Sauvage, and I mean this is beautiful. It's a Tonka twist actually, and this is a recent discovery of mine. It's just been 1 year, so otherwise if I have to rate these on performance, then this would come higher. But because if you have a new fragrance which you've not worn that much, right, then the novelty factor is there. So that considering it's relatively new for me, I'm more fond of this. But this is an amazing, and this is more versatile actually. Not just summers, you could wear this in cooler weather as well. So this is a Tonka twist on Dior Sauvage, and it's beautiful. It's slightly sweet and sexy Dior Sauvage. Beautiful. Number 3.
And any of these you want a full review, let me know down in comments and I'll be happy to do for you. At number 2, we've got Armaf Untold. This is my favorite iteration of BR540. I rate it above the work that Mancera has done. I've compared it to the Montal iteration. Armaf has done a phenomenal job. This is a room filler. This is sexy, really sexy. Amazing. This is very good. For the money, I mean, this is really for 3500 it's or 3700, whatever you get this for, it's a steal for that price. Longevity projection is awesome. You just need 10 sprays of this and this thing will project, and women can wear this as well. I love wearing it. Amazing, superb. This is at number 2. Then we move on to number 1. Number 1 is, this would have been an easy guess. So this is a lovely, lovely perfume. I simply love this scent profile. This is my favorite iteration of Club de Nuit Intense Man. Absolutely beautiful, beautiful bottle. So this is at number 1. This is my favorite clone of Aventus, and yeah, Aventus is a scent profile which is really close to my heart. So for me, this is at number 1. It's highly versatile. I can wear it in any weather, any occasion. I worn it in the gym, I worn it in parties, I worn it in office. Any person of any age can carry this. My son, who's just 13 years old, he loves this since the time he was 11. So or 11 and a half. So you can understand, how dynamic and sort of, what shall we say, what a beautiful scent profile this is. Cuts across ages and genders. Everybody mostly loves this. I'm sure somebody would dislike it, but there will not be, many people which would dislike this. It's that good. So that was it from my side. Thank you all. Take care. And if you want to see me face to face, please subscribe to the channel. Take the subscription count to 1,000. And then, I can do an introduction round and I can start doing videos face to face. So looking forward to that. Thank you, everyone. Bye-bye.